हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बनाने वाले एक बहुत ही क्रेजी सा क्रीपर फार्म। क्योंकि क्रीपर फार्म की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें चाहिए होता है गन पाउडर, और गन पाउडर हमें चाहिए होता है मोस्टली अपने इलाइट्रा के लिए। अगर आपको इलाइट्रा उड़ना है आपको, तो आपको गन पाउडर की जरूरत पड़ी जाएगी। और कई बार हमें TNT बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा गन पाउडर चाहिए। तो अगर आपको घर वर उड़ाना है तो उसके लिए भी आपको ये क्रीपर फार्म बनाना पड़ेगा। तो मेनली या तो आप इलाइट्रा यूज़ कर रहे हो तो आपको ये क्रीपर फार्म बनाना है, या फिर अगर आपको कोई TNT का कुछ बनाना है, कुछ फोड़ना उड़ना है, या फिर आपको नेदर जाके TNT यूज करना है, तो आप ये क्रीपर फार्म बना सकते हो, जो कि बहुत ईजी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर देखते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले आपको एक ओशन बायोम ढूंढना है। आप इस फार्म को कहीं भी बना सकते हो, बट ओशन बायोम ज्यादा अच्छा होता है ताकि आपको ज्यादा क्रीपर्स मिले, और ज्यादा क्रीपर मतलब कि ज्यादा गन पाउडर मिले। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जमीन बनाना, तो आप जमीन में बना सकते हो, बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा जो भी गन पाउडर है, जो भी ड्रॉप्स है, वो कम मिलेंगे। तो ये भी ध्यान रखना। मुझे ज़्यादा चाहिए तो मुझे बनाना है अपना एक ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक पिलर अप कर दिया। अब आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देना है जहाँ पर हम अपना सामान रख सके, या यहाँ पे आप खड़े रह सको। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक 7x7 का बना लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली थाला फॉर अ रीजन यार, थाला फॉर अ रीजन 7x7 का प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इतना कुछ नहीं कि आप मुझे 7x7 ही बनाना है। बट जितना भी बड़ा बना रहे हो, ध्यान रखना कि जो भी ये ब्लॉक्स लगा रहे हो आप, वो ब्लॉक्स के आसपास आप टॉर्चेस तो लगा लो, ताकि बाद में जब रात हो जाए तो आपके आसपास मॉब्स ना स्पॉन हो जाए। तो यहाँ पे टॉर्चेस जरूर लगा लेना। ऑलराइट, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब हम यहीं पे इसे बिल्ड करेंगे ऊपर तक। और आप यहाँ पर जो बिल्ड करने वाले जो मोस्टली मेन ब्लॉक है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। बस वो ब्लॉक शर्त ये है कि ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास से लाइट क्रॉस नहीं करती हो, मतलब कि ग्लास ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ले सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टोन है, मैं कोई और चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ले सकते हैं हम। लेट्स से कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसा ब्लॉक लेते हैं जो कॉमन नहीं है। ओके, मैंने ले लिए हैं रेजिन चिजल ब्रिक ले लिए मैंने। तो हम इससे बनाएंगे अपना। तो आई गेस इससे लाइट पास थ्रू नहीं होता है, तो इसी से बनाएंगे अपना। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी एक डबल चेस्ट लगा देना है यहाँ पे, और उसके पीछे जहाँ पे अपने डबल चेस्ट लगाया उसके जस्ट पीछे आपको लगाना है 4 हॉपर। ध्यान रखना बैठ के लगाना है। अगर बैठ के नहीं लगाओगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा इससे, और अगर कनेक्ट होने का कंफर्म करने कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो इसकी जो नाक है ना, वो उससे जुड़ी होनी चाहिए चेस्ट से, जो कि है यहाँ पे दोनों है। तो आपको इनको भी बैठ के लगाना, ताकि ये हॉपर उनसे कनेक्ट हो जाए, उनसे कनेक्ट होकर वैसे ऐसा हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आसपास इन हॉपर के ब्लॉक लगा देना है। ठीक है, आई गेस ऐसे ब्लॉक लगा दिया, और इन हॉपर्स पे स्लैब लगा देना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी स्लैब लगा रहा हूँ। आप कोई से भी स्लैब लगा सकते हो, बस स्लैब ऐसा होना चाहिए जो पास थ्रू ना हो रहा हो, मतलब कोई भी स्लैब लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो अब यहाँ पे हमें करना है, हमें यहाँ से 18 ब्लॉक अप करना है। ठीक है, 2 3 4 5 6, और ये 18 ब्लॉक को, और बाकी सारे जो भी ब्लॉक्स है सबको 18 ब्लॉक अप कर देना है। ओके, जब आपका ये बिल्डिंग बन जाए तो आपको क्या करना है, आपको 4 ब्लॉक ग्लास ब्लॉक का लगाना है। यहाँ पर 4 ब्लॉक हम ग्लास ब्लॉक का क्यों लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी मॉब आए तो हमें दिखे कि कौन सा मॉब है, क्योंकि वहीं पे मोस्टली जो भी क्रीपर्स होंगे स्पॉन होंगे। ओके, तो जब ये हो जाए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ टावर सा बनेगा, और यहाँ पे ऐसे कुछ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाके एक साइड आपको ना 7 ब्लॉक आगे बढ़ाना है इसको। ऑब्वियसली 7 ब्लॉक, क्योंकि थाला फॉर अ रीजन गाइस, लेट्स गो। ओके, तो 2 ब्लॉक हमने यहाँ कर दिया, 3 4 5 6 7। 7 ब्लॉक आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है यहाँ से, और सेम आपको बाकी तीनों साइड करना है। जब ये एक्सटेंड हो जाए ऐसे, तो अब आपको बेसिकली यहाँ से एक 2 ब्लॉक की वॉल ऊपर करनी है, अप करनी। ध्यान रखना 2 ब्लॉक की वॉल होनी चाहिए, 1 ब्लॉक की नहीं चलेगी, 2 ब्लॉक की करनी है आपको। और इसको बिल्कुल आसपास पूरी बाउंड्री बना देनी है इसकी, पूरे ऊपर वाले एरिया में।
ओके, तो जैसे आपका ये वॉल मतलब बन जाए, आपको अब ये जो वॉल बनी है ना, इसके आसपास एक प्लेटफॉर्म वापस से बना देना है, और ये इतना ही बनाना है जितना हमारा ये एक्सटेंड हुआ है। मतलब कि यहाँ पे आपको सारा ब्लॉक फिल कर देना है और ये एक थोड़ा सा बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मैंने पूरा फिल कर दिया एरिया। तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका ये ऊपर वाला एरिया फार्म। पहले सबसे पहले हमने वॉल करी 2 ब्लॉक की, और उसके बाद जब वॉल कर दी आसपास, उसके आसपास फिर एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप गुड टू गो। इसके बाद आगे क्या करते हैं, आगे क्या करना है आपको, आगे आपको लेना है ट्रैप डोर लेते हैं सबसे पहले। तो यार आई गेस मुझे एक वाइट वाला लेना चाहिए ट्रैप डोर, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे यहाँ पे। तो आप कोई से भी ट्रैप डोर ले सकते हो। और ट्रैप डोर को क्या करना है आपको, ट्रैप डोर को आपको यहाँ प्लेस करना है सारे एजेस पे, और एजेस पे लगा के आपको इनको बंद कर देना है। ये बेसिकली कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कभी क्रीपर स्पॉन होगा तो नीचे गिर जाएंगे वो लोग, ऐसा। तो ये इसलिए यहाँ पर ट्रैप लगाया जा रहा है। तो आप भी सारे यहाँ पे जितने भी एजेस है वहाँ पर आपको ट्रैप लगा के बंद कर देना है। ओके, तो जब आपका ये ऐसे ट्रैपडोर मतलब बन जाए, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड पे जाके दो वाटर बकेट प्लेस करना है ऐसे, ताकि ये नीचे जाता रहे। ठीक है, पानी आपका फ्लो ऐसे इधर जाना चाहिए। तो उसके लिए 2 बार, एक इधर और हर साइड पे आपको करना है ऐसे। ठीक है, जब ये सेट हो जाए तो आपको अब वॉल बनानी है 3 ब्लॉक अप करके, 1 2 3 इतनी हाइट की वॉल बनानी है, और इसको पूरा बाउंड्री बना देना है इसका। ओके, तो जैसे यहाँ पे वॉल बन जाए तो आपका मतलब ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट हो गया है। बट एक ध्यान रखना, ये बना हमारा पहला लेयर, मतलब यहाँ पर सारे क्रीपर स्पॉन होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा गन पाउडर चाहिए, मतलब कम से काम नहीं चलेगा आपको, तो आप वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप यहीं पर मतलब वीडियो को एंड कर सकते हो। बस बंद करना है इसको, और कुछ बटन्स लगानी है, और आपका फार्म वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पर खाली एरिया है ना, वहाँ पे आपको ट्रैपडोर लगा देना है। जैसे 2 ब्लॉक छोड़ के तीसरे पे लगा देना है, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये डन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद छोटा सा काम है, आपको बस बेसिकली इसको ढक देना है वॉल से। आप यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर रेजिन ब्लॉक लगाया, आप कोई सा भी ब्लॉक लगा सकते हो। आपको लगता है कोबलस्टोन लगाना तो आप कोबलस्टोन भी लगा सकते हो। आपको लगता है आपको डर्ट ब्लॉक लगाना चाहिए तो आप डर्ट ब्लॉक भी लगा सकते हो। बट एज लॉन्ग एज वो ब्लॉक पास थोड़ी नहीं होता, लाइट उससे पास नहीं होता, आप लगा सकते हो कोई ब्लॉक। ऐसे हमें ये जो वॉल है ऐसे करके हमें चारों साइड करना है। ओके, तो जब ये वॉल हो जाए आपकी और आपको लगे कि ये हाँ डन है,
तो बस आपको इसके बाद एक आखिरी काम करना है, उसके बाद इसको हमें ढक देना है। उसके बाद आपका फार्म काम करने लगेगा, और वो आखिरी काम है बहुत मजदूरी वाला काम है भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, आखिरी वाला काम सुनोगे तो वो लोग भाई ये सब क्यों कर पा रहे हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपको इनके इधर आना है ऐसे इस एरियाज में। अब लगाना है आपको बटन। बटन कहाँ लगाना है आपको? बटन आपको इनकी वॉल पे लगाना है, मतलब दीवार छत पे लगाना है। छत पे सारे ब्लॉक पे वॉल मतलब बटन होना चाहिए। बटन होने का मतलब पॉइंट क्या है, अगर आप बटन नहीं लगाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर और कोई मॉब भी स्पॉन हो सकता है, क्योंकि क्रीपर की हाइट थोड़ी छोटी होती है, तो बस यहाँ पर बस क्रीपर स्पॉन होंगे। अगर आपने बटन नहीं लगाया तो शायद से क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो सकता है यहाँ पर, स्केलेटन भी स्पॉन हो सकता है, जो हमें नहीं चाहिए इस क्रीपर फार्म में। और तो इसलिए हमें ये बटन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं लगाना है, आपको लगता है कि ज़ॉम्बी क्रीपर आपके लिए, ज़ॉम्बी और स्केलेटन सही है आपके लिए, तो आप मत लगाना, आपको आपकी मर्जी है। बट अगर आपको मेनली क्रीपर फार्म चाहिए तो आपको बटन लगाना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी मजदूरी कर ली हमने, बहुत सारे बटन लगा दिए यहाँ पे। तो जब आपका बटन लग जाए तो आपका ये फार्म डन है। डन मतलब कि आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सारे ब्लॉक्स को फिल करना है जो ऊपर वाला गैप है। मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके फिल कर दो आप इसको, ऐसे मतलब इसकी पूरी छत को बढ़ा दो और आपका फार्म डन है। बट अगर आपको एक लेयर नहीं चाहिए, क्योंकि ये बनी हमारी एक लेयर, ठीक है, मतलब ये हमारी एक लेयर है, ये एक छत है, मतलब यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पर हमारे क्रीपर्स स्पॉन होंगे। लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर एक नहीं, 2 3 4 5 6 लेयर है, जहाँ पे 6 अलग अलग सेक्शन में क्रीपर स्पॉन होंगे। उसके लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्रीपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गन पाउडर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ फिल करके आप यहाँ पे से नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। ओह, नीचे एक ज़ॉम्बी आ गया, रुको यहाँ पहले तो नीचे टॉर्च लगा देते हैं। आप ध्यान से नीचे टॉर्च लगा देना, क्योंकि ज़ॉम्बी वगैरह भी स्पॉन हो सकते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट क्रीपर वगैरह भी हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको टॉर्च लगाना ही पड़ेगा, वरना होते रहेंगे, ठीक है। और लेयर बनानी है अगर आपको, मैं एक और लेयर बना के दिखा देता हूँ, बट आप इसके ऊपर 6 लेयर टोटल बना सकते हो। 6, अगर आपको बहुत ज़्यादा गन पाउडर की ज़रूरत है ना, तो आप टोटल 6 लेयर बना सकते हो। मैं आपको दूसरी लेयर बना के दिखा देता हूँ कैसे बनती है, समझ आ जाए कि दूसरी लेयर कैसे बनानी है। सेम रिपीट करना है आपको, सेम प्रोसेस रिपीट करना है 6 लेयर तक, तो आपकी 6 लेयर्स बन जाएंगे और उसको फिर आखिरी में फिल कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी लेयर कैसे बनती है और कैसे कंप्लीट होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप बेसिकली सेम चीज़ें, बस आपको 3 ब्लॉक अप करना है, ठीक है, और इसकी एक वॉल बना देनी है फिर से। ओके, तो हमारी वॉल बन गई है। अब आपको बस वही सेम पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हमें सबसे पहले लगाना है ट्रैप डोर्स, सेम वही 2 ब्लॉक का गैप लेके और सारे चारों सेक्शन में लगा देना ट्रैप डोर। ओके, तो हमारे चारों मतलब जगह पे ट्रैपर सेम जैसे पहले लगाया था वैसे लगाना है। और अब सेम प्रोसेस करना है कि हमें लगाना है वॉल, आई मीन छत, सेम ब्लॉक से। ओके, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है सेम सब कुछ वॉल। अब ऊपर बस बटन लगाना है। बहुत बेकार प्रोसेस है, मुझे बहुत बेकार लगता है, बट हमें बटन लगाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पे क्रीपर की जगह कोई और मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो लास्ट स्टेप है ये। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि फार्म कैसे काम करता है, कितना हमें गन पाउडर मिलने वाला है।
ओके, तो हमारे 2 लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेयर नीचे वाला है जहाँ पे हमने ट्रैपडोर लगाया हुआ है, ये वाला, और एक लेयर ऊपर वाला है। एक आखिरी काम जो रह गया, जो मैंने यहाँ मिस कर दिया, वो ये है कि हमें यहाँ पे भी ट्रैपडोर लगाना, ताकि जो भी क्रीपर स्पॉन हो वो यहाँ आके गिर जाए। तो आप भी लगा लेना इसको। हमारा हो चुका है फाइनली हमारा 2 लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। एक नीचे वाली लेयर, एक ऊपर वाली लेयर। आप ऐसे टोटल 6 बना सकते हो, एक ऊपर एक। आपको बस बेसिकली यहाँ पे वापस वॉल करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ऊपर से 4 बार और करना, ताकि आपका एक बहुत बड़ा सा क्रीपर फार्म बन जाए। बट क्योंकि मुझे पता है कि सेम चीज़ें करनी है और मुझे यहाँ पे बस दिखाना है आप लोगों को, तो मैं और इससे ऊपर नहीं बना रहा हूँ। बट आप बना सकते हो अगर आपको और ज़्यादा क्रीपर से गन पाउडर चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना, आपकी चीज़ क्या करनी है, आपको बस इनको फिल कर देना है, मतलब इसको ढक देना है बस यहाँ से, ताकि अब जैसे आप इसको ढकोगे कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्रीपर्स आने लगेंगे। इसको थोड़ा सा मैंने लगता है, यहाँ पर क्रीपर आने लगेंगे जैसे आप ढक दोगे। ओके, तो हमने अपना क्रीपर फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है जहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और यहाँ पे आपको वेट करना है। और यहाँ जैसे वेट करोगे, हम कुछ टाइम बाद हमारे क्रीपर स्पॉन हो जाएंगे। और 2 क्रीपर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है ऊपर नीचे, हमने जहाँ फार्म बनाया था नीचे से। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपना लूटिंग फ्री स्वॉर्ड, अगर लूटिंग फ्री तो नॉर्मल स्वॉर्ड भी चलेगा, बट लूटिंग फ्री से आपको बड़ा गन पाउडर मिलेगा, उससे आपको बेसिकली इनको मार देना है। अब इनको मारने के बाद आपके चर्च में मिलेगा आपको गन पाउडर। ठीक है, आप यहाँ इस चीज़ को ऑटोमेट भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको इनको मारना ना पड़े, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है और उसमें आपको ट्राइड चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने वो वाला सेटअप नहीं बनाया। अगर आपको वो वाला सेटअप चाहिए तो मुझे बताना, नीचे कमेंट जरूर करना। अगर ज़्यादा लाइक्स आए तो मैं वो वाला सेटअप भी आपको बता दूंगा, बट आई प्रेफर दिस वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है और अर्ली गेम में आप बना सकते हो। आपको इसके लिए ट्राइड वाइडेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसमें कोई कंपेरेटर रेड्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो दिस इज़ ईजी, और आपको यही बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको फिर भी वैसा फार्म चाहिए जिसमें ट्राइडेंट लगा हो, अपने आप क्रीपर मर जाए, तो आप बता देना, मैं उसके लिए भी कर दूँगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 5 गन पाउडर हो रहे हैं, कुछ 30 सेकेंड में आई गेस। तो अगर आप इसका 6 लेयर बनाओगे, हालांकि मैंने 2 ही लेयर बनाया है, तो ये हाल है। तो 6 लेयर में बहुत ज़्यादा ही क्रीपर्स आएंगे, और जैसे जैसे जितना भी आप रुकोगे, AFK रहोगे, उतना ज़्यादा आपके क्रीपर की तादाद बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये फार्म पसंद आएगा। फार्म पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं फार्म की वीडियोस बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही रेगुलरली। और मेरे चैनल, बाकी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियोस को हाइप कर दोगे तो इट विल हेल्प मी कि मैं आगे और थोड़ा बढ़ सकूँ आप लोगों के प्यार से। बट अगर नहीं करोगे कोई बात नहीं, बट आई होप अगर आपको पसंद आई। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।